राधे राधे साथियों। वैसे तो कालांतर से भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सारे रूप धारण किए और अलग अलग रूप में अलग अलग लीलाएं भी दिखाई हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको 7 ठाकुर जी के बारे में बताने जा रहे हैं। इन 7 ठाकुर जी की कथाएं और लीलाएं अलग अलग हैं। औरंगजेब के शासनकाल में ब्रज पर बहुत सारे हमले हुए थे। तब इन ठाकुर जी को अलग अलग जगह पर ले जाया गया था। ये 7 ठाकुर जी अपने आप में बहुत सारे रहस्य समेटे हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं गोविंद देव जी के बारे में। रूप गोस्वामी को श्री कृष्ण की यह मूर्ति वृंदावन के गौमा टीला नामक स्थान से विक्रम संवत 1535 में मिली थी। उन्होंने उसी स्थान पर छोटी सी कुटिया में इस मूर्ति को स्थापित किया। इसके बाद रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने गोविंद देव जी की सेवा पूजा संभाली। उन्हीं के समय में आमेर नरेश मान सिंह ने गोविंद देव जी का भव्य मंदिर बनवाया और इस मंदिर में गोविंद देव जी की 80 साल विराजे। औरंगजेब के शासनकाल में ब्रज पर हुए हमले के समय गोविंद जी को उनके भक्त जयपुर ले गए। तब से गोविंद जी जयपुर के राजकीय महल मंदिर में विराजमान हैं। आइए जानते हैं इस मंदिर से जुड़े कुछ खास बातें। इस मंदिर में कोई शिखर नहीं है। इस मंदिर में राधा रानी की मूर्ति नहीं है। इस मंदिर में सखी विशाखा और सखी ललिता की मूर्तियां भी हैं। दूसरे नंबर पे बात करते हैं मदन मोहन जी के। यह मूर्ति अद्वैत प्रभु को वृंदावन के द्वादशादित्य टीले से प्राप्त हुई थी। उन्होंने सेवा पूजा के लिए यह मूर्ति मथुरा के एक चतुर्वेदी परिवार को सौंप दी और चतुर्वेदी परिवार से मांगकर सनातन गोस्वामी ने विक्रम संवत 1590 यानी सन 1533 में फिर से वृंदावन के उसी टीले पर स्थापित किया। बाद के क्रमशः मुल्तान के नामी व्यापारी रामदास कपूर और उड़ीसा के राजा ने यहाँ मदन मोहन जी का एक विशाल मंदिर बनवाया। मुगलिया आक्रमण के समय भक्त इन्हें जयपुर ले गए, पर कालांतर में करौली के राजा गोपाल सिंह ने अपने राजमहल के पास बड़ा सा मंदिर बनवाकर मदन मोहन जी की मूर्ति को स्थापित किया। तब से मदन मोहन जी करौली में दर्शन दे रहे हैं। तीसरे नंबर पर बात करते हैं गोपीनाथ जी की। श्री कृष्ण की यह मूर्ति संत परमानंद भट्ट को यमुना किनारे वंशीवट पर मिली और उन्होंने इस प्रतिमा को निधिवन के पास स्थापित करा। श्री कृष्ण की यह मूर्ति संत परमानंद भट्ट को यमुना किनारे वंशीवट पर मिली और उन्होंने इस प्रतिमा को निधिवन के पास स्थापित कर मधु गोस्वामी को इनकी सेवा पूजा सौंपी। बाद में रायसल राजपूतों ने यहाँ मंदिर बनवाया, पर औरंगजेब के आक्रमण के दौरान इस प्रतिमा को भी जयपुर ले जाया गया। तब से गोपीनाथ जी वहाँ पुरानी बस्ती स्थित गोपीनाथ मंदिर में विराजमान है। आइए जानते हैं इस मंदिर से जुड़े कुछ खास बातें। मान्यता है कि गोपीनाथ जी श्री कृष्ण की मूर्तियां स्वयं प्रगाढ़ प्रतिमा है। यह मूर्ति खुद प्रकट हुई थी, इसे किसी शिल्पकार ने बनाया नहीं है। यहाँ तक कि यह भी मान्यता है कि श्री कृष्ण की मूर्ति में प्राण है। चौथे नंबर में बात करते हैं जुगल किशोर जी की। भगवान जुगल किशोर की यह मूर्ति हरिराम व्यास को विक्रम संवत 1620 की माघ शुक्ल एकादशी को वृंदावन के किशोरवन नामक स्थान पर मिली। व्यास जी ने उस प्रतिमा को वहीं प्रतिष्ठित किया। बाद में ओरछा के राजा मधुकर शाह ने किशोरवन के पास मंदिर बनवाया।
यहाँ भगवान जुगल किशोर अनेक वर्षों तक विराजे, पर मुगलिया हमले के समय उन्हें ओरछा के पास पन्ना ले गए। ठाकुर जी आज भी पन्ना के पुराने जुगल किशोर मंदिर में दर्शन दे रहे हैं। 5वें नंबर पे बात करते हैं राधा रमण जी की। गोपाल भट्ट गोस्वामी को नेपाल की गंडक नदी में एक शालिग्राम मिला। वे उसे वृंदावन ले आए और केसी घाट के पास मंदिर में प्रतिष्ठित कर दिया। एक दिन किसी दर्शनार्थी ने कटाक्ष कर दिया कि चंदन लगाए शालिग्राम जी तो ऐसे लगते हैं मानो कढ़ी में बैगन पड़े हों। यह सुनकर गोस्वामी जी बहुत दुखी हुए, पर सुबह होते ही शालिग्राम से राधा रमन जी का दिव्य प्रतिमा प्रकट हो गई। यह दिन विक्रम संवत 1599 यानी सन 1542 की बैसाख पूर्णिमा का था। वर्तमान मंदिर में इनकी प्रतिष्ठापना सन 1884 में की गई। आइए जानते हैं इस मंदिर से जुड़े कुछ खास बातें। राधा रमन जी के विग्रह के नाखून और दांत हैं। राधा रमन जी का प्रकाट्य बैसाख शुक्ल पूर्णिमा को हुआ था। राधा रमन जी के विग्रह की मंद मंद मुस्कान है। राधा रमन मंदिर में 500 साल से अग्नि जल रही है। राधा रमन मंदिर में माचिस या किसी और चीज से अग्नि प्रज्वलित नहीं की जाती। राधा रमन मंदिर में कृष्ण जी की मूर्ति स्वयं प्रकट हुई थी। राधा रमन मंदिर में राधा रानी के साथ कृष्ण के मूल शालिग्राम देवता की मूर्ति है। आइए 6वें नंबर पे बात करते हैं राधा वल्लभ जी की। भगवान श्री कृष्ण की यह सुंदर हरिवंश जी को दहेज में मिली थी। उनका विवाह देवबंद के वृंदावन आते समय चटथावल गांव में आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण की बेटी से हुआ था। पहले वृंदावन के सेवा कुंज में विक्रम संवत 1591 और बाद में सुंदरलाल भटनागर द्वारा बनवाया गया। कुछ लोग इसका श्रेय रहीम को भी देते हैं। लाल पत्थर वाले पुराने मंदिर में प्रतिष्ठित हुए। मुगलिया हमले के समय भक्त इन्हें कामा राजस्थान ले गए थे। विक्रम संवत 1842 में एक बार फिर भक्त इस प्रतिमा को वृंदावन ले आए और यहाँ नवनिर्मित मंदिर में प्रतिष्ठित किया। तब से राधा वल्लभ जी की प्रतिमा यहीं विराजमान है। आइए जानते हैं इस मंदिर से जुड़े कुछ खास बातें। भगवान शिव ने ब्राह्मण आत्मदेव को राधा वल्लभ जी की मूर्ति दी थी। भगवान शिव ने आत्मदेव को राधा वल्लभ जी की सेवा की पद्धति भी बताई थी। श्री हित हरिवंश महाप्रभु ने राधा वल्लभ जी को वृंदावन लाया था। राधा वल्लभ जी की मूर्ति को कभी किसी मूर्तिकार ने नहीं बनाया था। राधा वल्लभ जी के दर्शन दुर्लभ माने जाते हैं। राधा वल्लभ जी के चरणों में सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। आइए बात करते हैं 7वें नंबर पर श्री बांके बिहारी जी की। मार्ग शीर्ष शुक्ल पंचमी को स्वामी हरिदास जी की आराधना को साकार रूप देने के लिए बांके बिहारी जी की प्रतिमा निधिवन में प्रकट हुई। स्वामी जी ने उस प्रतिमा को वहीं प्रतिष्ठित कर दिया। मुगलिया आक्रमण के समय भक्त इन्हें भरतपुर राजस्थान ले गए। वृंदावन में भरतपुर वाला बगीचा नाम के स्थान पर विक्रम संवत 1921 में मंदिर निर्माण होने पर बांके बिहारी जी एक बार फिर वृंदावन में प्रतिष्ठित हुए। तब से बिहारी जी यहीं दर्शन दे रहे हैं। बिहारी जी की प्रमुख विशेष बात यह है कि इनकी साल में केवल एक दिन जन्माष्टमी के बाद भोर में मंगला आरती होती है, जबकि अन्य वैष्णव मंदिर में नित्य सुबह मंगला आरती होने की परंपरा है। आइए जानते हैं इस मंदिर से जुड़े कुछ और खास बातें। बांके बिहारी मंदिर में हर 2 मिनट पर पर्दा लगाया जाता है। बांके बिहारी मंदिर में साल में सिर्फ एक बार मंगला आरती होती है। बांके बिहारी मंदिर में साल में सिर्फ एक बार भगवान के चरणों के दर्शन होते हैं। बांके बिहारी मंदिर में साल में सिर्फ एक बार बंसी और मुकुट धारण किया जाता है। बांके बिहारी मंदिर में रोज रात को लड्डू का भोग रखा जाता है
जो सुबह फूटा हुआ मिलता है। बांके बिहारी मंदिर में भक्तों की आंखों से अपने आप आंसू बहने लगते हैं। बांके बिहारी मंदिर में भगवान कृष्ण और राधा जी की मूर्ति है। बांके बिहारी मंदिर में भगवान कृष्ण की मूर्ति का श्रृंगार आधा पुरुष और आधा स्त्री की तरह किया जाता है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।